पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में रविवार को स्नान के लिए आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोका। उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शिष्यों ने विरोध किया तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। एक साधु को चौकी में बुरी तरह पीटा। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और पुलिस ने जहां उन्हें छोड़ा था वे वहीं अनशन पर बैठे हैं। शंकराचार्य का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने भगदड़ करवाकर उनकी हत्या की साजिश रची। शंकराचार्य का आरोप बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि अगर ये साजिश है तो पुलिस ने ये किसके इशारे पर साजिश रची? जब माघ मेले में सतुआ महाराज अपनी डिफेंडर पोर्शे जैसी लग्जरी गाड़ियों से आ जा रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं गाड़ियों की, तो फिर शंकराचार्य की पालकी पर किसको ऐतराज है? या वो पालकी से क्यों नहीं आ सकते? शंकराचार्य जी के साथ जैसा व्यवहार माघ मेले में हुआ है वैसा पहले किसी धर्माचार्य के साथ नहीं हुआ। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सनातन परंपरा की मर्यादा का अपमान है। असहमति का अधिकार सबको है लेकिन अपमान का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को कुछ लोग प्रो कांग्रेसी मानते हैं और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या अगर कोई संत सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका ऐसा अपमान किया जाएगा? शंकराचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या? यदि भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो सामान्य जनमानस के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता? और ऐसे समय में उन संतों की चुप्पी जिन्होंने सरकार की मदद से भोग विलास की तमाम सुविधाएं प्राप्त की हैं, जिनकी तूती बोल रही है, जिनका वैभव चारों ओर है, वो पुलिस प्रशासन के कृत्य पर चुप हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया था। उनको खुश करने के लिए अब ये साजिश रची गई। शंकराचार्य के ये आरोप बेहद गंभीर है। वे पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 24 घंटे करीब होने जा रहे हैं, अनाज का एक दाना भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ उनको नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान वो नहीं करेंगे। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया, शंकराचार्य ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। सुबह उन्होंने अपनी पूजा और दंड तर्पण उसी स्थान पर किया। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की रथ यात्रा के दौरान हुए बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई थी। इसी दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलना शुरू कर दिया। रथ पर सवार शंकराचार्य स्वामी भी आगे बढ़े। उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। अफरा तफरी मचने पर अफसरों ने भीड़ को हटाना शुरू किया लेकिन समर्थक नहीं माने। वे बैरिकेडिंग गिराते हुए रथ मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। शंकराचार्य का तर्क है कि क्योंकि भक्त उसको दूर से ही देख सकें, दर्शन कर सकें और जो व्यवस्था प्रशासन ने बनाई थी वो ना बिगड़े, इसलिए वो पालकी से जा रहे थे। हर्षा रिछारिया प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई। हर्षा रिछारिया शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शंकराचार्य की बेटी उनके साथ है। मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 प्रयागराज माघ मेला में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस प्रशासन और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी के मध्य में, वो बहुत ही ज्यादा
मतलब दहला देने वाला है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं मानती हूँ कि कोई भी अफसर होता है तो पुलिस व्यवस्था उसमें सबसे सर्वोपरि होती है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये क्यों भूल सकते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं और हम जिस संस्कृति से हैं, हम जिस धर्म से हैं, वहाँ पे हमारे संतों को पूजना ही सबसे ऊपर माना गया है। नारी सम्मान और संत सम्मान सर्वोपरि है। आज शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, आज उनके कितने शिष्य हैं, कितने भक्त हैं, कितने बच्चे हैं जो उनको पूजते हैं। और आज आपने छोटी सी बात पे इतनी भयानक झड़प कर ली। आज उनके शिष्यों को, चेलों को आपने चौकी में बिठा दिया। आज ब्राह्मण की शिखा उसके लिए कितनी ज्यादा, उसके जीवन से ज्यादा मूल्यवान उसकी शिखा होती है। आज आपने उसी शिखा को पकड़ के एक ब्राह्मण को, कुछ शिष्यों को घसीटा है। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा निंदा करने योग्य है। मैं चाहती हूँ कि इस पे हमारी सरकार तुरंत एक्शन ले और शंकराचार्य जी की ये बेटी उनके साथ है, उनके समर्थन में है। हर हर महादेव। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शिवलिंग ध्वस्त किए जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, शंकराचार्य को रोका जा रहा है, साधु संतों को पटक पटक कर पीटा जा रहा है, रामायण महाभारत को किस्से कहानी बताया जा रहा है, पवन पुत्र हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। अब वाकई में हिंदू खतरे में है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, संत शिरोमणि शंकराचार्य को पुलिस लगाकर जबरन रोका जा रहा है, साधु संतों के बाल घसीट घसीट कर उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है, हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को किस्से कहानियां बताया जा रहा है, पवन सुत हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। ये सब बांग्लादेश में नहीं, यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदू वाकई खतरे में है इन ढोंगी बीजेपी वालों से। प्रयागराज में हुई घटना सिर्फ एक धर्मपरायण संत को रोकने की घटना नहीं है। सवाल है कि जो सरकार रोज धर्म के आड़ में राजनीति करती है, वही सरकार आज एक शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? और वो तमाम साधु संत, सनातन के पैरोकार, धर्माचार्य क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्या शंकराचार्य के साथ हुआ दुर्व्यवहार को उनकी मौन स्वीकृति है? और क्या वो इस दुर्व्यवहार के साथ खड़े हैं? अगर नहीं तो वो बोलें और खुलकर बोलें। जो गलत हुआ है वो गलत है, तो उसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।